राइट लेफ्ट लेफ्ट पे बंद हो जाती है। कोई तार तूर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। एक प्रॉब्लम ये आ रही है गेज नहीं उठ रही। ठीक है। एक प्रॉब्लम आ रही है कि ब्रेक नहीं लग रही। लेदर डलवाए थे तो मेरा ख्याल नहीं लग रही। मौसम देखो कितना मस्त होया, मस्त मौसम ते मीह पै रहा है। साडी गली दे विच मीह पैंदा पिया आ नज़र आ रहा। बुलबुले पैंदे। कल गड्डी धोई सीगी शामी, गंदी हो रखी सीगी ते अज प्रभु ने गड्डी धोती। प्रभु प्रभु ओ देखो डॉगी बैठे हैं, बारिश पै रही है ना। फैमिली कैसे हैं आप सब। लो जी, आज के दिन की शुरुआत हो गई है। तो आज शुरुआत आज भी कल जैसी हुई है, जैसे आपने मेरा कल वाला ब्लॉग देखा होगा। कल भी हमारी शुरुआत 5 बजे शाम को हुई थी। तो अब भी लगभग 5:40 हो गए हैं, तो शुरुआत हो गई है हमारे दिन की। तो आपको बताना चाहता हूँ कि आज सुबह मौसम इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया मौसम, दिल कर रहा था कि कहीं पे ना बाइक लेके निकल जाऊँ, एक्टिवा अपनी लेके निकल जाऊँ और बहुत दूर तक घूम कर आऊँ। और उसके बाद इतनी धूप निकल आई, ओहो गर्मी हो गई। तो एक्टिवा से याद आया कि आज ना मुझे अपनी एक्टिवा की एक ना लाइट सही करवानी है। हेडलाइट है ना, जो जब उसको राइट घुमाते हैं तो वो जल जाती है, जब लेफ़्ट करते हैं तो बंद हो जाती है। हैंडल को जब घुमाता हूँ ना तो वो राइट लेफ़्ट से ही बंद हो जाती है, कभी जल जाती है। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है रात को ड्राइव करने में। तो चलते हैं मैकेनिक के पास, तो अपनी लाइट थोड़ा सही करवाते हैं। तो देखते हैं कि उसकी वायरिंग में कोई फॉल्ट है या उसका जो लाइट को अप डाउन करता है, जो हाई बीम लो बीम, उसके बटन में कोई प्रॉब्लम है। तो चेक करते हैं ज़रा, देखते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं, अब चलते हैं मैकेनिक के पास, तो करवाते हैं लाइट सही, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। रात में अगर जाना हो तो मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, ये देखो ज़रा, जैसे ये लाइट ऑन की ना, मैंने स्विच ऑन कर दिया। तो अब मैं अगर इसको राइट करता हूँ तो जल गई, अगर इसको लेफ़्ट किया तो बंद हो गई, तो अब इसको फिर राइट किया फिर जल गई। तो वो साथ में पड़ोसी थे, वो कहते कि हम भी वीडियो में आ जाएं। तो कोई बात नहीं, उनको भी वीडियो में लेंगे। चलो, ये देखो, ये इसकी प्रॉब्लम है। राइट करो जल जाती है, लेफ़्ट करो बंद हो जाती है। मेरे को लगता है कि इसके जो है ना कोई वायरिंग में प्रॉब्लम है, या स्विच में तो नहीं है, वायरिंग में कोई है, जहाँ से लगता है कोई वायर कट रही है। तो उसको सही करवाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं मैकेनिक के पास। ओके। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु 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 जी, सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी चढ़दी कला च रखना सारिਆਂ ਨੂੰ। ये हमारी गुलाब देवी रोड में इतना ट्रैफिक हो गया है ना, तो बिल्कुल जीटी रोड बन गई है अभी। सुबह इतना बढ़िया मौसम था, बारिश हो रही थी, क्या बढ़िया लग रहा था। कल अपनी गाड़ी भी वॉश कराई थी, तो बारिश के कारण वो भी थोड़ी फिर गंदी हो गई। चलो खैर, कोई बात नहीं। तो अब धूप कितनी तेज़ निकली हुई है, शाम के लगभग 6 बज चुके हैं, अभी भी धूप पूरी है। तो चलते हैं मैकेनिक के पास, तो मिलते हैं उसके साथ, करते हैं बात कि भाई इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर हमारे स्विच की। रात को बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये हमारी गुलाब देवी नहर आ गई, नहर में भी पानी आ गया है। बारिश हुई है ना, तो पानी आ गया, और पानी तो सड़कों पे भी पूरा खड़ा है। चलो ठीक है। हवा बड़ी मस्त चल रही है, बहुत मस्त हवा चल रही है, ठंडा ठंडा फील हो रहा है। वही जो 3-4 दिन पहले जैसे लू के थपेड़े बज रहे थे ना, वो नहीं है। ठंडी हवा महसूस हो रही है। ये कुदरत है भाई, कुदरत।
ये कुदरत जब चाहे जो चाहे वो कर सकती है। 3-4 दिन पहले इतनी गर्मी की हुई थी और अब देखो इतना बढ़िया ठंडा मौसम किया हुआ है। ये वाली रोड आ गई हमारी डीएवी हाल्ट वाली, ये फ्लाईओवर है। देखो ट्रक वाले ड्राइवर भाई साहब ने कितनी बढ़िया लाइन लिखी हुई है, कदर करनी तो जीवदियां दी करो, मरण तो बाद मिस कीता ते की कीता। क्या बात है भाऊ दुआबे तो, ओ सलूट है भाई, सलूट है तुहानू, बहुत बढ़िया। क्या बात है, देखो मक्की आई हुई है दाना मंडी जलंधर में। ट्रैफिक ज़्यादा है। लो जी बस हम भी पहुंचने वाले हैं मैकेनिक साहब के पास। तो पहुंच गए हैं गाजीगुल्ला ग्राउंड। इधर मेरे राइट साइड, लेफ्ट साइड में सॉरी, गाजीगुल्ला ग्राउंड का अंडरपास है। तो अब जा रहे हैं। बस लो जी अब पहुंचने वाले हैं। ये सब एक्टिवा के मैकेनिक्स वगैरह हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो मैं जिनसे काम कराता हूँ उन्हीं के पास जा रहा हूँ। तो जाम लगा हुआ है, सामने से रिक्शा आ रही है। एक्चुअली में राइट लेफ़्ट साइड में गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं ना, उसके कारण सारी प्रॉब्लम होती है। दोनों साइड गाड़ियां लगा दी हैं, किधर लगी हुई है किधर लगी हुई है। राइट लेफ्ट, लेफ्ट में बंद हो जाती है, कोई तार तूर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है। है बंद है, अभी देख लो ये नहीं सेंटर पे ही चलती है, चलती ही सेंटर पे है। ये स्विच आपने बदला था ना, तो एक अलग वाला लगा दिया था। ये सेंटर पे ही चलेगी, सेंटर पे कर दो बस। ये हो गया ना, ये इधर को जैसे ये बंद हो गई, ये जल गई, ये बंद हो गई, ये जल गई। बोले तो यार जो मैकेनिक साहब के पास देखते हैं कि क्या करते हैं, अब क्या फॉल्ट निकलता है इसमें से। मेरे को लगता है इधर से तार से कोई प्रॉब्लम है जो आती है। ये स्विच से जाता है ना कोई कनेक्शन, इसकी वायरिंग में चेक करो। वो रुक जा, 3-5 ना करता था, मैं जब देख रहा हूँ तो लो जी चेक करो जरा। अब ये लाइट हो गई, ये राइट, ये लेफ़्ट, ये राइट, ये लेफ़्ट, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। एक्चुअली जो इसका लो बीम और हाई बीम वाला स्विच था उसमें प्रॉब्लम थी, और जो बल्ब इसका होल्डर होता है ना उसके क्लम्प में भी थोड़ा लूज़ था, तो उसको भी थोड़ा टाइट किया तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। तो अब चलते हैं, अब जो दूसरी एक्टिवा है उसको लेकर आते हैं। उसकी जो पेट्रोल टैंक की जो गेज है वो नहीं वर्क कर रही है, तो अब उसको भी सही करवाते हैं। इन्हीं के पास आते हैं दोबारा, तो दूसरी एक्टिवा वाइट वाली लेकर आते हैं। आज यही काम करेंगे। ठीक है जी, ओके मिलते हैं।
लो जी, लाइट की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, तो अब इसमें थोड़ा सा मतलब 200 रुपये का पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। बहुत है 200 रुपये का पेट्रोल। लो जी, पहुंच गए पेट्रोल पंप पे। चलो जी, ला। लो जी, लाइट भी ठीक हो गई, पेट्रोल भी डलवा लिया, हवा भी चेक करवा ली। तो अब चलते हैं घर, और दूसरी वाइट वाली एक्टिवा जो उसकी प्रॉब्लम है अब पेट्रोल की गेज की, तो उसको भी सॉर्ट आउट करवाते हैं। तो अब उसको लेकर आते हैं, तो फिर उसके बाद देखते हैं उसमें क्या फॉल्ट निकलता है। उसमें भी क्या वायरिंग का ही प्रॉब्लम है या कोई जो गेज वाला कोई पार्ट है वो डलेगा। देखते हैं, चेक करते हैं। तो अब निकल रहे हैं यहाँ से अपने कबीर नगर से। ये डीएवी फ्लाईओवर है, सामने आ गया डीएवी हाल्ट। डीएवी हाल्ट पहुँच गए हैं घर। तो एक गाड़ी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है, तो अब दूसरी ये खड़ी है एक्टिवा। अब इसको लेके जाना है और इसके जो पेट्रोल वाली गेज है उसको चेक करवाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इसके एक बारी फिर चेक कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। ये ऑन किया, ये लाइट, ये राइट किया, ठीक है, ये लेफ़्ट किया, ठीक है, बस ठीक है, बिल्कुल सही है। एक्चुअली में जो एक ये जो स्विच है, एक ये वाला डला अप डाउन का जो है, लो बीम हाई बीम का, तो इसमें प्रॉब्लम थी। तो एक जो बल्ब का होल्डर है उसमें थोड़ा लूज़ था, उन्होंने उसको भी थोड़ा टाइट किया। एक जो वायरिंग आपस में जुड़ी हुई थी, जॉइंट जहाँ पे थे, तो उनको भी कनेक्ट दोबारा खोल के साफ़ करके दोबारा कनेक्ट किया, तो उससे प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई। तो चलते हैं, अब दूसरी एक्टिवा दिखाते हैं उनको कि उसकी भी गेज को चेक करवाते हैं, ठीक है। मतलब जी, अभी ये वाली एक्टिवा को लेके चलते हैं। ये देखो एक्टिवा स्टार्ट हो गई है, लेकिन ये जो पेट्रोल वाली है ना गेज, ये वर्क नहीं कर रही। तो पता नहीं लगता कि गाड़ी में पेट्रोल है या नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं दूर जाना हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अगर ये गेज ना चले तो ये गेज का मसला हल कराते हैं। तो इसको भी आप चेक कराते हैं। चलते हैं, तो मिलते हैं मैकेनिक के पास, ठीक है, ओके, वहीं पे मिलके करते हैं फिर। लो जी, केजरीवाल साहब आए हुए हैं जलंधर में, आज जोड़ रहे हैं। आज 13 तारीख है ना, 13 तारीख, आज 13 तारीख है। तो हमारे यहाँ शिव संध्या है आज अपने साईदास स्कूल ग्राउंड में, तो उसका भी काफ़ी ऐड हुई हुई है। यहाँ पे केजरीवाल साहब, वहाँ पे भगवंत मान साहब। तो लो जी, ग्रीन लाइट भी हो गई, तो चलते हैं। लो जी, पहुँच गए, ये सामने दुकान आ गई है, तो करवाते हैं इसका भी चेकअप, क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसको भी लगाते हैं अब यहाँ पे। चलो जी, यहाँ पहुँच गए हैं, तो अब ये चेक कराते हैं। हाँ जी भाई साहब, आ जाओ। एक प्रॉब्लम ये आ रही है, गेज नहीं उठ रही, ठीक है। एक प्रॉब्लम आ रही है कि ब्रेक नहीं लग रही। लेदर डलवाए थे तो मेरा ख्याल नहीं लग रही, ठीक है। 2 हो गई, और एक हैंडल थोड़ा भारी है, ये चेक करना कोई बैरिंग बूरिंग का इशू है या क्या है। एक बार ट्राई लो तो फिर पता लग जाएगा। लो जी, पहुंच गए हैं, तो एक बार ट्राई लेने जा रहे हैं। तो ट्राई लेकर आते हैं, तो फिर पता लगेगा कि क्या प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम होगी पता लग जाएगी अभी, ठीक है, ओके। हाँ जी, नहीं अभी नहीं ऑन है ना, नहीं नहीं, नहीं अभी नहीं, नहीं सुई नहीं अभी उठ रही है। चेक कर रहे हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है।
देखते हैं कि ऑयल टैंक, ठीक है, बाकी आगे चेक कर लेते हैं। अच्छा देखते हैं जी, कहते हैं यहाँ से तो सही है, आगे चेक करते हैं कि ऑयल टैंक के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तार ठीक है, मीटर का ही चक्कर है, मीटर रिपेयर करवाना पड़ेगा, मीटर जाम हो गया है। मीटर की प्रॉब्लम बता रहे हैं। क्या होगा, कोई पॉइंट टूट गया, इस करके वो मीटर नहीं चल रहा है। अच्छा बाकी ये ठीक है। एक ये जो थोड़ा ये हैंडल टाइट चलता है, इसका कोई बैरिंग वूरिंग होता है क्या? देखो जरा, एक साइड को ना जैसे खींच रही है, हैं? सारी कहीं लगी, हल्का चिमटा भींगा है, तो वो सीधा कैसे होगा? वो कम से कम 2 घंटे काम। मतलब दिन में लाएं तो। अच्छा तो जो मीटर की प्रॉब्लम थी, वो तो कह रहे हैं कि जो आपकी गेज है उसके मीटर के अंदर प्रॉब्लम है, आपको मीटर रिपेयर कराना पड़ेगा, तब ये मीटर ओके होगा। तो नंबर 2 और प्रॉब्लम निकल आई थी, थोड़े खिंचाई कर रहा था, चिमटे की प्रॉब्लम है, चिमटा भी सही करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए टाइम चाहिए कम से कम 2 या 3 घंटे, तो फिर वो करवाएंगे कल को आकर। तो बाकी जो रही गेज की प्रॉब्लम थी कि इसके अंदर एक फ्यूल टैंक के अंदर बॉल सी नज़र आ रही थी, लेकिन वो गेज थी, तो वो ओके रिपोर्ट है। मेन प्रॉब्लम मीटर की अंदर ही है, जो वायरिंग वगैरह इन्होंने चेक कर ली है, वायरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ये शीशा डलवा दिया है, तो अब ये वाला काम कल करवाते हैं, ठीक है। तो इतना काम तो हो गया हमारा, तो चलते हैं, अब रात भी हो गई है। ओके जी, तो ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। तो कैसा ब्लॉग लगा, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ओके बाय।